तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एम कची स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं मेंडलीव का आवर्त नियम यानी आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी की नींव कहाँ से रखी गई, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार कहाँ से इसका जन्म हुआ। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आता है मेंडलीव का आवर्त नियम। सन 1869 में मेंडलीव ने पदार्थों अथवा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का संबंध उनके परमाणु भारों से स्थापित करके अपना आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियमानुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा उन्होंने? मेंडलीव ने सर्वप्रथम अपना आवर्त नियम 1869 में दिया था। तो आपको सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी के लिए आप लोग बस देख सकते हैं उसको कि मेंडलीव ने पदार्थों तथा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का संबंध उनके परमाणु भारों से स्थापित करके अपना आवर्त नियम दिया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम दिया कहा जाता है। यानी तत्वों को जब खोजा जा रहा था तो तत्व एक पहले मान लीजिए खोजा गया हो तो एक तत्व मिला होगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे तत्व हो गए। तो उन तत्वों को किस प्रकार याद रखा जाए, उनके बारे में तथा उनके गुणों को जानने के लिए एक मेंडलीव ने एक सारणी में उनको रखने का प्रयास किया और उसका मूल जो किस आधार पर रखा जाए, तो उन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन यानी उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण को अध्ययन के लिए परमाणु भारों के यानी उनके कहने का अर्थ ये था कि तत्वों की जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। ये होता है मेंडलीव का आवर्त नियम था, जो कि उन्होंने पहली आवर्त सारणी अपनी बनाई थी। इसी के आधार पर बनाई थी कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं, यानी आवर्ती फलन होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम यानी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, उसके बाद आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्याकार आवर्त सारणी। तो चलिए देखते हैं पहली सारणी जो मूल आवर्त सारणी थी उसकी विशेषताएं क्या थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। तो पहला था कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को 12 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। तो मेंडलीव ने सबसे पहले जो उनकी आवर्त सारणी थी 12 क्षैतिज पंक्तियों यानी 12 क्षैतिज पंक्ति मतलब क्षैतिज में ऐसे 1, 2, 3 ऐसे प्रकार करके 12 क्षैतिज पंक्तियाँ विभाजित किया और उसके बाद जिन्हें उनको नाम दे दिया था श्रेणियाँ। पहला हो गया क्लियर। उसके बाद अभी हम आपको आवर्त सारणी के फिगर के द्वारा आपको समझाएंगे। तो दूसरा, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलम में भी बांटा गया, जिन्हें आवर्त कहते हैं, तथा 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांटा गया यानी 8 ऊर्ध्वाधर। और जो ये 7 फिर यहाँ भी क्षैतिज है, यहाँ भी क्षैतिज, तो ये जो क्षैतिज है ऊपर के जो 7 1, 2 अभी आपको फिगर से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम फिगर को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है। तो इसमें पहला जो टॉपिक था कि 12 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 12 क्षैतिज पंक्तियाँ हो गई। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर था कि 7 क्षैतिज कॉलम में डिवाइड किए गए, तो ये होते हैं 7 क्षैतिज कॉलम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 8 कॉलम में, वहाँ पे 12 क्षैतिज पंक्तियों में तथा 8 क्षैतिज कॉलम में इसको बांटा गया था। यहाँ पे थोड़ी सुधार होगी। 8, ठीक है, 8 क्षैतिज कॉलम में बांटा गया जिन्हें आवत कहते हैं, तथा 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में बांटा गया।